हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका आज आपके लिए लेके आई हूँ BANE 143 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस पूरे वीडियो में वो सारा कंटेंट कवर करवाने वाली हूँ जो आपका इस सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। वो सारे टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, हर बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो सब कंटेंट कवर होने वाला है। और जिन भी बच्चों की जून 2025 में एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए और आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होने वाला है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सके आपकी स्टडीज़ से रिगार्डिंग। एंड जैसे कि हमारी टैगलाइन है, बस ये पढ़ लो और पास हो जाओगे। इसका मतलब यही है कि आपने अगर इस कंटेंट को कवर कर लिया तो फॉर श्योर मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में पास तो हो ही जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस का हमारा यूट्यूब चैनल है, जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप इग्नू से रिलेटेड और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे, जो है BANE 143। और हमारा जो कोर्स टाइटल है वो है भारत की जनजातीय संस्कृति। और सैनरिच की तरफ से हम सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको ये वाला गैस पेपर या किसी भी और सब्जेक्ट का गैस पेपर चाहिए तो उसके लिए आपको हमें दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए आते हैं अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमसे बोला गया है जनजाति की विशेषताओं का उल्लेख करें। जो जनजाति है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। अब जैसे जैसे मैं इस वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे चला रही हूँ, आप इस वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करके अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या आंसर लिखा हुआ है। इसमें ध्यान से देखो कि क्या आप देखो, यहाँ पे आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है जनजाति शब्द का क्या अर्थ है। तो जनजाति शब्द से आप क्या समझते हो, उसका क्या अर्थ है, आपको पूरा इसके अंदर अच्छे से समझाना है। ठीक है, तो अब इस आंसर को जब आप पूरे अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आपको उसके हिसाब से अपने आंसर में क्या लिख के आना है। ठीक है, बाकी आंसर लिखने का तरीका अच्छे से देख लो। ये एज इट इज़ आंसर अगर आप इस क्वेश्चन के लिए लिख के आओगे तो उसके भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाकी देखो, यहाँ पे आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है स्वदेशी लोगों के अर्थ पर चर्चा कीजिए। जो स्वदेशी लोग हैं उनका क्या अर्थ है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, जो एक ही देश के लोग होते हैं उनको बोलते हैं स्वदेशी। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे ये देखो, मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं आपको ना इजी लैंग्वेज में भी अच्छा कंटेंट कवर करवा सकूं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में ना ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज के पीछे नहीं भागो कि मेरे को बहुत भारी भरकम शब्द लिखने हैं ताकि मेरा आंसर और अच्छा हो जाए। आप नॉर्मल जो हमारे रेगुलर वर्ड्स हैं उनका यूज़ करके भी क्या कर सकते हो, अपने आंसर को बहुत ज़्यादा ना इम्पैक्टफुल बना सकते हो, और हमें एक्चुअल में वही सीखना चाहिए। तो ये सारे आंसर पढ़ के आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी अच्छे से। बाकी देखो, यहाँ पे आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे फिर से पूछा है स्वदेशी लोगों की कुछ परिभाषाएं लिखिए। तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखो स्वदेशी से ही बन के आ रहे हैं, स्वदेशी लोगों से। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सब्जेक्ट के बारे में, कि आपसे कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, उस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करनी है। अब देखो, यहाँ पे आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा है स्वदेशी लोगों के अधिकारों में योगदान देने वाले संगठनों के नाम बताइए। जो स्वदेशी लोग हैं उनके जो अधिकार है, उनको योगदान देने वाले जो संगठन हैं उनके बारे में आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, जब आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आपको अपने आंसर को कैसा करना चाहिए, पॉइंट्स में करके लिखना चाहिए, ताकि आपका जो आंसर है ना वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जो आपके टीचर एग्जामिनर होंगे जो चेक करेंगे उनके लिए और ज़्यादा ना आपके आंसर को पढ़ना ईजी हो जाए। जब आप पॉइंट में बना के लिखोगे तो उन्हें क्लियरिटी आएगी कि आप किस तरीके से अपने आंसर को लिखना चाहते हो। बाकी अब देखो, यहाँ पे आते हैं हम अपने सेवन क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है भारतीय मानव वैज्ञानिकों द्वारा जनजातियों के दिए गए भौगोलिक विवरण पर चर्चा कीजिए।
जो मानव वैज्ञानिक हैं भारत के, उन्होंने जनजातियों के बारे में क्या बताया भौगोलिक तरीके से, ठीक है, वो आपको बताना है इसमें। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करनी है, ठीक है। जैसे इसमें 20वीं सदी के बारे में बताया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर में ऐड करनी है। बाकी आपको लगता है कि आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हो अपनी तरफ से तो ज़रूर ऐड करना, लेकिन आप मेक श्योर करना कि वो सारा आंसर इसी तरीके से लिखा हुआ हो और मतलब उसमें भी ऐसे ही शब्दों का चुनाव हो, इतने ही अच्छे शब्दों का चुनाव हो। और अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है पूर्वी और पश्चिमी भारत की भौगोलिक विशेषताओं में अंतर करें। जो पूर्वी भारत है और जो हमारा पश्चिमी भारत है, उसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, अलग अलग जो उनमें विशेषताएं आती हैं, जैसे आप देखोगे राजस्थान में रेत है ना, और फिर आप इधर की साइड जाओगे तो वहाँ पे हरियाली है। तो ये सारी चीज़ों के आधार पे जो उनकी विशेषताएं हैं उनमें आपको अंतर करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े आपको क्या क्या जो कंटेंट है वो कवर करना है, ये सारा इस आंसर में लिखा हुआ है। और जब आप ये आंसर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अपने आंसर को लिख के आना है। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम अपने 9 क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में बोला है, ठीक है। तो इनके बारे में अब आपको वर्गीकरण करना है जनजातियों, जो दक्षिण भारत के जनजाति समूह है, ठीक है, उनका वर्गीकरण करना है आपको देखो इसी तरीके से अपने आंसर को लिखना है ताकि सारी चीज़ें ना एकदम साफ साफ समझ में आए। जैसे अभी इसमें देखो पश्चिमी घाट जनजातीय लिखा हुआ है तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपको अपने आंसर में पॉइंट्स बनाने हैं जो कि एकदम साफ साफ हों और सही से समझ में आए। बाकी अब देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम है। इसका क्या मतलब है कि ये क्वेश्चन ना रिपीट बहुत बार हुआ है। जैसे कि आपने एक स्वदेशी लोगों वाला देखा, वो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से काफ़ी बार रिपीटेड है, और ये वाला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार रिपीटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको किस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को ना और ज़्यादा ईजी बना देते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, तो आप उसका आंसर अपने से पहले अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको इसका पूरा आंसर बता दिया, अच्छे से लिखवा दिया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अब इसको अच्छे से याद कर सकते हो, अपनी मेमोरी में फीड कर सकते हो, ताकि जब एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर और अच्छे से लिख के आ सको। तो देखो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।